हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। और गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं हो चुकी हूँ तैयार, मैं रेडी हो चुकी हूँ। आप लोग देख रहे हैं जैसे कि। और गाइस आज हम जा रहे हैं, आज हम फिर से जा रहे हैं मिलाद पढ़ने। आज भी मिलाद है और आज है मेरी अम्मी है ना, उनके चाचा के घर पर मिलाद है, तो हम वहाँ जा रहे हैं मिलाद में। और मैं आप लोग को आज भी दिखाऊँगी और आज मैं आप लोग को रास्ते का भी दिखाऊँगी, ठीक है गाइस? तो लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। तो गाइस आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। हम जो है आप लोग को जो है रास्ते का भी दिखाएंगे। पूरे व्लॉग में आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। हम आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे आज, ठीक है गाइस? तो आज बहुत अच्छा व्लॉग होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा आज। आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है गाइस? तो अभी मैं तो हो चुकी हूँ रेडी, अभी मेरी अम्मी हो रही है। अभी बस मेरी अम्मी बोरखा ओढ़ेंगी, फिर हम निकल जाएंगे घर से। गाइस अभी बस निकलने वाले हैं घर से। और मैंने स्टॉल सब बांध लिया, आप देख रहे हो जैसे कि गाइस। और बाहर तो आप लोगों को बताओ तो सब्जी का ठंडा लगा हुआ है। सब्जी का ठेला लगाया है। मेरे जो भाई अम्मी है ना, उनके जो लड़के हैं मेरे भाईजान, उन्होंने जो है सब्जी का ठेला लगाया है। मैंने सोचा मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो अब हम जो है चलते हैं अंदर। ये क्या हो गया? अरे सब चीज रख दी, देखो चलते हैं। हो गया सब? तो ये वाला ये भी ले लो, ठीक है? तो भाई तो अभी हम बस गाइस निकलने वाले हैं घर से। मेरी अम्मी बोरखा ओढ़ रही है, आप लोग देख रहे हो। और टाइम हो रहा है 2:15। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलाद पढ़ेगा करिएगा, दबाओ कहीं तो गाइस ये थे पापा जो मैंने सलाम करा था। आप लोग कमेंट में सलाम का जवाब भी दीजिएगा। तो गाइस अभी हम निकलने वाले हैं, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। तो चलते हैं, हम निकलते हैं। पापा कमरा बंद कर दो। तो बस हम निकल रहे हैं गाइस। मेरी अभी सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम। मिलाद पढ़ने जा रहे हैं, आप सब लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और गाइस हम निकल रहे हैं घर से। खाला फोन कर देना और निकल। अभी हाँ रख लिया मैंने चश्मा। गाइस हम जा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं हमारे रास्ते में, देख सकते हैं सभी। चला भैया, देख सकते हैं ये है मेरी खाला की गली। यहाँ मेरी खाला रहती है, तो यहाँ पे मेरी फूफी रहती है इस गली में। सही से चला भैया, बहुत मन से चला रहे हैं, बनानी बात। गाइस आप लोग देख रहे हैं मैं अभी जा रही हूँ खाला मिलाद पढ़ने रास्ते में। हाय कर लपेट लिया ये लपेट 10-20 रुपए का मिलता है। ये वाला थोड़ी 50 के 2।
गाइस बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे। ये रोड भी थोड़ा स्मूथ आपके पास आ सही से पकड़ना। ये शॉप है मोबाइल इसमें हर चीज़ मिलती है, फ्रिज हमको क्या ठंड लगेगी, शाम का टाइम शाम हो जाएगी। कल पैसे आते आज उतारी हाँ ये देखो आएंगे पीछे में ठंड लगेगी। हम भी आज पहन के आए थे। मोजे पहने सारे मोजे पहने कुछ पहने इसके अंदर पहने कुछ पहने हाँ ये तो पहने इसमें का स्वेटर पहने। गाइस ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर से निकाल रहे हैं रिक्शा। बिल्कुल पतली सी गली है यहाँ पर। क्या वालविनी को मालूम है अभी हम आए फंसेगा तो कहाँ का है बिल्कुल गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पर। आ गए। देखो देखो हम लोग बैठे हो तो सब टेढ़ा टेढ़ा हिलता हुआ आ रहे हैं। ले लो फंस गया गाइस वो फंस गया रिक्शे वाले। आगे कैमरा कर ये देख सकते हैं, ये है मस्जिद। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही है। ये आ रहा है रिक्शा हमारा, इस पर ही हम बैठ कर जाएंगे। अभी तक जाते हैं। संभाल के इसमें क्या? इसमें अम्मी का स्वेटर है। अम्मी को चला लो। ये पहन के नहीं आई पहले क्या जूतियाँ हाँ जूती पहने हाँ यप्पी जूती हाँ जूती जूती जूती। गाइस ये देख सकते हैं, हम चारों लोग जो है जूतियाँ पहन के आए। ये देखिए आप सभी, मेरी और खाला की एक सी है, सिंपल और खुशी अप्पी की और मेरी अम्मी की दोनों की एक सी है। ये दोनों भांजी खाला भांजी की एक सी, हम दोनों खाला भांजी की एक सी। और ये देख सकते हैं, हम आ चुके हैं रोड पर। ये देख सकते हैं यहाँ पर जाम लग चुका है गाइस यहाँ पे बहुत ही जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक बहुत है। देख सकते हैं आप सब आगे बहुत जाम लगा है और हमें लेट भी बहुत हो रहा है गाइस। गाइस ये पार्लर है, हेयर मेकअप एकेडमी। ये ब्राइडल मेकओवर है, आप देख सकते हैं। और ये है पार्लर। गाइस आप लोग देख रहे हैं, हम निकल चुके हैं ट्रैफिक से, हम जा रहे हैं। देखिए गाइस जगह भी है रोकी दे जगह इसमें डाल दो। यहाँ पे बहुत हिल रहा है, तेज चला रहा है। वैसा नहीं तकिया, वैसा वाला दो जैसे देना एक तकिया, ये वाला चाहिए। हाँ ये दोनों हटा दो, कर देना साइड में। वहाँ से हमने करा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलि। बड़ी कमाल की हदीस मैं आपको सुनाती हूँ। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान निशान है, मेरे आका फरमाते हैं, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह करीम उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। एक दुरूद पाक और 10 रहमतें। सुनते जाइएगा आगे, मेरे आका फरमाते हैं, जिसने मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जिसने मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़ा, रब्बे करीम उस पर 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है। अब आप जरा गौर कीजिए कि एक दुरूद पाक पढ़े 10 रहमतें, 10 पढ़े 100 रहमतें, 100 पढ़े 1000 रहमतें। मगर आगे जो इस हदीस पाक का जुज़ है वो बड़ा ही शानदार है।
कौनैन के वाली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने मुझ पर 1000 बार दुरूद पाक पढ़ा, मेरे आका फरमाते जन्नत के दरवाजे पर उसका कांधा मेरे कांधे से छू रहा होगा। सुभान अल्लाह। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरे साथ वो जन्नत में दाखिल होगा। तभी तो कहते हैं कि कुछ दौलत पे नाज करते हैं तो कुछ सूरत पे नाज करते हैं, कुछ दौलत पे नाज करते हैं तो कुछ सूरत पे नाज करते हैं। जिनके हाथों में दामन मुस्तफ़ा हो वो उम्मती होने पे नाज करते हैं। पढ़िए दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना व करीमना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चलो दिया रे नबी की जानिब, चलो दिया रे नबी की जानिब। दुरूद लब पर सजा सजा कर बहारे लूटे, ये हम करम की बहारे लूटे, ये हम करम की। दिलों को दामन बना बना कर, दिलों को दामन बना बना कर। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। ना उनके जैसा साथी है कोई, ना उनके जैसा गनी है कोई, ना उनके जैसा साथी है कोई, ना उनके जैसा गनी है कोई। वो बेनवाओं को हर जगह से, वो बेनवाओं को हर जगह से नवाजते हैं, बुला बुला कर नवाजते हैं, बुला बुला कर। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। सलामुन अलैहि या नबी अल्लाह। सलामुन अलैहि या नूर अल्लाह। सलामुन अलैहि के होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए कह रहा है आपका रब अंता फीहिम। आपसे कह रहा है आपका रब अंता फीहिम। आपसे क्यों इन्हें मैं दूं सजाएं, क्यों इन्हें मैं दूं सजाएं। आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए। आपके होते आपके दरबार में मैं ये कैसे मान जाऊं। शाम के दरबार में छीन ले कोई रिदाएं, छीन ले कोई रिदाएं। आपके होते हुए जाकर रात बसर करता।
अचानक एक दिन उसकी नज़र एक सफ़ेद कबूतर पर पड़ी। वो सोचने लगा कि मैं काला और ये सफ़ेद कबूतर कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। मुझसे ज़्यादा खुश तो ये होगा कि इसके पास सफ़ेद रंग है, मैं तो काला हूँ। इसी ख्याल में वो परेशान रहने लगा और उससे रात को नींद भी ना आए। अब एक दिन वो कबूतर के पास पहुंचा और कहा कि तुम कितने खुशनसीब हो, तुम्हारा रंग सफ़ेद और मैं तो काला हूँ, तुमसे ज़्यादा खुश तो कोई नहीं होगा। कबूतर ने कहा पहले मैं भी यही समझता था, लेकिन जब मैंने तोते को देखा तो मैं हैरान हो गया कि तोते के तो 2 रंग है, मेरे पास तो एक ही रंग है, तो तोता ज़्यादा खुशनसीब है, वो ज़्यादा लाइफ को एंजॉय कर रहा है। अब कौवा कबूतर को छोड़कर तोते के पास पहुंच गया। उसने तोते से कहा कि तोते तुम तो ज़्यादा एंजॉय करते हो, तुम कितने खुश हो कि तुम्हारे जिस्म पर तुम्हारे पास 2 रंग है, तुम्हारा जिस्म कितना खूबसूरत लगता है। तो तोता कहने लगा कि पहले तो मैं भी यही सोचता था, बड़ा लाइफ को एंजॉय करता था और सोचता था कि हाँ मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, लेकिन वाकई में मगर जब मैंने मोर को देखा तो मोर तो कई सारे रंग लिए हुए हैं, इतना खूबसूरत है कि उसको देखकर मुझे लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अब कौवा उड़ते उड़ते पहुंच गया मोर के पास। मोर क्योंकि चिड़ियाघर के एक पिंजरे में मौजूद था, पहले तो वो इंतजार करता रहा क्योंकि बहुत सारे लोग मोर को देखने आए थे। जब सारे लोग देखकर चले गए तो कौवा मोर के पास गया कि ऐ मोर, जरा ये तो बताओ कि तुम कितने खुश हो, कितने रंग हैं तुम्हारे पास, तुम कितने खूबसूरत हो। मोर कहता है कि पहले तो मैं यही समझता था कि हाँ मैं बहुत खूबसूरत हूँ, पर फिर मैंने गौर किया कि इसी खूबसूरती की वजह से तो मैं चिड़ियाघर में कैद हो गया हूँ। रोज़ाना हज़ारों लोग मुझे देखने आते हैं मगर मैं आज़ाद नहीं हूँ। और फिर मैंने बड़ा गौर किया कि वो कौन सा परिंदा है जो चिड़ियाघर में कैद नहीं है, तो मुझे समझ आई कि कौवा ही एक ऐसा परिंदा है जो चिड़ियाघर में कैद नहीं होता, उसको कोई कैद नहीं करता। तो मेरी प्यारी माँ बहनों, कौवे ने जब ये सुना तो उसे एहसास हुआ कि वो भी अपनी जगह पर वाकई खुशनसीब है। अब यहाँ बज़ाहिर तो एक फर्जी वाक़या है, लेकिन अगर हम इसको अपनी ज़िंदगियों पर इम्प्लीमेंट करें, अपने बारे में सोचें तो हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन जब हम अपने से ज़्यादा वाले को देखते हैं ना तो हमें अपनी चीज़ें कम नज़र आने लगती हैं। अपना घर छोटा लगने लगता है, अपनी गाड़ी छोटे लगने लगती है, अपने कपड़े कम लगने लगते हैं। जब हम किसी की लाइफ स्टाइल को देखते हैं तो अपने पास जो है उसका शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि जो दूसरे के पास है और हमारे पास नहीं है उस पर शिकवा करते हैं, नाशुक्री करते हैं कि अल्लाह ने उसे इतना दिया और मुझे उससे कम दिया। इस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। अगर आप हमेशा अपने से आगे वाले को देखते रहेंगे तो आपको बराबरी करना ही है, तो अपने से कमतर लोगों को देखें ना। कई लोग बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ने मुझे और आपको बहुत खुशहाल रखा है। हमें हाथ दिए हैं खाने के लिए, पैर दिए हैं चलने के लिए, आँख दी है देखने के लिए। माज़अल्लाह अब भी ना शुक्री, अब भी हम लाखों करोड़ों से बेहतर हैं। और मेरे रब का कुरान में वादा है कि तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा। तो इस छोटी सी हिकायत से सबक ले और नाशुक्री ना करें, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। पढ़िए दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व करीमना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। बारे बारे मदीने में हो जाए मेरा जाना, बारे बारे मदीने में हो जाए मेरा जाना, बारे बारे मदीने में हो जाए मेरा जाना, बारे बारे मदीने में हो जाए मेरा जाना। फिर और न कुछ मांगे सरकार का दीवाना, बारे बारे मदीने में हो जाए मेरा जाना, पल पल मेरा दिल तड़पे, दिन रात करे जारी, पल पल मेरा दिल तड़पे, दिन रात करे जारी, कब आऊं मदीने में, कब आए मेरी बारी, कब जाऊं मदीने में, कब आए मेरी बारी, कब जाके मैं देखूंगी दरबार को शाहाना, बारे बारे मदीने में हो जाए
गुंबद खजरा का दीदार अता करेंगे और गुंबद खजरा का दीदार कराएंगे। फिर पेश करेंगे हम अश्कों भरा नजराना, बार बार मदीने में हो जाए मेरा जाना, बार बार मदीने में हो जाए मेरा जाना। बेचैन निगाहों को दीदार अता कर दो, बेचैन निगाहों को दीदार अता कर दो। दामन मेरा खुशियों से या शाहे उमम भर दो, दामन मेरा खुशियों से या शाहे उमम भर दो। आबाद खुदा रखे आका तेरा मैं खाना, बार बार मदीने में हो जाए मेरा जाना, बार बार मदीने। आज मेरी और आपसे जो गुफ्तगू होगी वो बेपर्दगी और फैशन की बुराइयों को लेकर है। मेरी माएँ और बहनें जिन्होंने अपने वजूद को बारीक और पतले लिबास के लिए वक्फ कर दिया है, जिन्होंने दुपट्टे को अपना मफरल बना लिया है, जिन्होंने अपने आप को गाने और म्यूज़िक के लिए वक्फ कर दिया है, जिन्होंने शौहर के साथ ज़ुबानदाजियों को फैशन बना लिया है और फिल्मों अदाकारों का नकल उतारने का ट्रेंड चल पड़ा। ऐ कनीज़ानो फातिमा, अच्छी तरह याद रखो, ये मौत की तलवार तुम्हारे सरों पर भी लटक रही है। जिस दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, उस दिन तुम्हारे कब्र में तुम्हारा शौहर, तुम्हारा भाई, तुम्हारा माँ बाप, तुम्हारे दोस्त कोई नहीं आएगा। कब्र में अकेले जाना है, अकेले ही जाना होगा। अल्लाह रसूल के सिवा कोई अपना नहीं है। कब तक अल्लाह और रसूल को नाराज़ करती रहोगी, आखिरत की तैयारी को टालती रहोगी। मेरे आका ने फरमाया कि जहन्नम में मैंने सबसे ज़्यादा किसी की तादाद देखी है तो औरतों की तादाद देखी है। फरमाया औरतों कसरत के साथ सजदा किया करो, क्योंकि मैंने जहन्नम में तुम्हारी तादाद सबसे ज़्यादा देखी है। सैयदा फातिमा खातून जन्नत मेरे नबी की उस बेटी का नाम है कि जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। मेरे इमाम कहते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। कमाल आया नबी का लब पर जो जिक्र है मिसाल आया, कमाल आया जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया
हबशियों में गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। जो हबशियों में गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी की आमद से नूर फैला, फिजाए शब पर निसार आया। नबी की आमद से नूर फैला, फिजाए शब पर निखार आया। चमन में कलियों के रुख हुस्नो जमाल आया, कमाल आया। चमन में कलियों के रुख पे हुस्नो जमाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बा, कि जिस पे शैतान भी है लर्ज़ा। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बा, कि जिस पे शैतान भी है लर्ज़ा। उमर के आने से कुफ्र कर जो ज़वाल आया, कमाल आया। उमर के आने से कुफ्र कर जो ज़वाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी तो ज़ाइम सभी है आला, है रुतबे सबके अज़ीमों वाला। नबी तो ज़ाइम सभी है आला, है रुतबे सबके अज़ीमों वाला। मगर जो आखिर में आमिना का वो लाल आया, कमाल आया। मगर जो आखिर में आमिना का वो लाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया। पढ़ी दुरूद शरीफ अभी अज़ान का 5 मिनट हो गए। प्यारी बहनों, नमाज दीन का हुक्म है। जिसने इसको कायम रखा उसने दीन को कायम रखा, और जिसने इसको तर्क किया उसने दीन को गिरा दिया।
अल्लाह अकबर। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सकरात में, कब्र में, हश्र में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा कि तुमने नमाज पढ़ी या नहीं। जिसकी नमाजें कामयाब हुई उसकी सब चीज़ें आसान हो गई। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम और कुफ्र में सिर्फ नमाज का ही फ़र्क है, नमाज ना पढ़ने वाला कुफ्र के मुशाबा है। हुज़ूर अनवर ने फरमाया, कल क़यामत में बेनमाजी जानवर से बदतर होगा। बेनमाजी की खैरात व नजर नियाज जो नेक काम करेगा वो काबिल कबूल नहीं। जो लोग वक्त पर नमाज नहीं पढ़ते या लोगों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं या कभी जुमा, रमज़ान या ईद में पढ़ लिया करते हैं, उनको अल्लाह ताला का दीदार न होगा। अल्लाह अकबर। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह ताला उनको 15 अज़ाब में गिरफ्तार करेगा। 6 अज़ाब दुनिया में, पहला उसकी उम्र से बरकत जाती रहेगी। दूसरा, हक ताला उसके चेहरे से सालिहे की निशानी उठा देगा। तीसरा, जो नेक अमाल करेगा उसका सवाब वाजिब न मिलेगा। चौथा, उसकी दुआ आसमान पर ना जाएगी। पांचवा, रहमत के फरिश्ते उससे बेजार रहेंगे। छठा, इस्लाम की नेमतों और खूबियों से मरते वक्त कुछ हिस्सा नसीब ना होगा। 3 अज़ाब मौत के करीब होंगे। पहला, ख्वार जलील होकर मरेगा। दूसरा, भूखा मुफलिस होकर मरेगा, प्यासा होकर मरेगा। 3 अज़ाब कब्र के अंदर होंगे। कब्र उसकी तंग होगी, दोनों पसलियों की हड्डियां मिल जाएंगी। कब्र में उसकी आग रोशन करेंगे, उस आग में चलता रहेगा। अल्लाह ताला उसकी कब्र में एक फरिश्ता अज़ाब करने का मुकर्रर करेगा जो उसको रात दिन आग के गुजर से मारता रहेगा। कब्र से निकलकर हिसाब की जगह जाते वक्त 3 अज़ाब होंगे। अल्लाह ताला उसके लिए एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा जो उसको कब्र से निकाल कर औंधे मुंह आग की जंजीर गले में डालकर खींचते हुए ले जाएगा। अल्लाह ताला उसके सामने से दोज़ख में जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला नजर रहमत से ना देखेगा, वो पाक ना होगा, सख्त अज़ाब पाएगा। जो शख्स जानकर नमाज को छोड़ देता है उसी वक्त दोज़ख के दरवाजे पर उसका नाम लिखा जाता है कि फला बिनते फला। वो तौबा करके कज़ाएं पढ़ता है तो वो नाम मिटा दिया जाता है। बेनमाजी को जगह मत दो, अपने पास बेनमाजी को ना बैठा लो, क्योंकि बेनमाजी खुदा रसूल का नाफरमान बंदा है और उस पर खुदा रसूल और फरिश्तों की लानत बरसती है और कल क़यामत में बेनमाजी का मुंह काला होगा। अल्लाह अकबर। माअज़ अल्लाह, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हम तो नबी की उम्मती हैं, हम तो हैं ही बख्शे हुए, हमें इबादतें करने की ज़रूरत ही क्या है, हमें नमाज़ें पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। तो जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे जिनको जन्नत की बशारत दी गई, जब उन्होंने तलवार के सायों में नमाज ना छोड़ी तो हम कौन होते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कह दिया, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कह दिया कि फ़ातिमा ये ना समझना कि तुम मेरी बेटी हो तो तुम जन्नत में चली जाओगी, नमाज सब पर फ़र्ज़ है, वहाँ पर अमाल के बिना पर हिसाब होगा। इसीलिए हमें 5 वक्त नमाज पढ़नी चाहिए, हमें नमाज में काहली नहीं करनी चाहिए। हम दुनिया के सारे काम करते हैं, दुनिया के सारे कामों के लिए वक्त है, लेकिन नमाज के लिए वक्त नहीं है। वक्त निकाल कर नमाज नहीं पढ़ना है, बल्कि हमें नमाज सारे काम छोड़कर पढ़ना है। हम नमाज में से वक्त निकाल कर काम कर सकते हैं, लेकिन काम में से वक्त निकाल कर नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ना है। नमाज का वक्त हो तो सारे काम छोड़िए और सबसे पहले नमाज पढ़िए, बाद में काम करिए। लेकिन आज के इंसान ने काम का बोझ अपने ऊपर इतना डाल लिया है कि उसे दिन रात करे तब भी पूरा नहीं होता। पर हम मुसलमान हैं, हम उनके उम्मती हैं जिनकी आंखों की ठंडक नमाज है। हमें पहले नमाज पढ़ना और फिर दुनिया का कोई काम करना है इंशाअल्लाह। चल मैं भी नियत करती हूँ और आप सब भी नियत कीजिए कि आज से 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व करीमना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे भी शाहिद असरा बना दिया होता, मुझे भी शाहिद असरा बना दिया होता, नबी के गर्द का फेफा बना दिया होता, मुझे के गर्द का फेफा बना दिया होता, मुझे भी शाहिद असरा बना दिया होता, नबी के शहर को उड़ते हुए पहुँच जाती, नबी के शहर को उड़ते हुए पहुँच जाती, तुमने मुझे को परिंदा बना दिया
गुफा में रख देता, नहीं तो मकड़ी का जाला बना दिया होता। गाइस जब हम निकल चुके हैं वहाँ पर उनके घर से और जा रहे हैं अपने घर पे। आज हो चुकी है रात, आप लोग देख रहे हैं। देखिए गाइस हम निकल चुके हैं इधर। सकते हैं आप सभी लोग। थोड़ी तो किसी जल्दी बैठती तो पैसे चलाती तो सब वहाँ की औरतों की शक्ल देख के लग रहा है सबको पैसे देने वाली, सब गाँव वाली लग रही है। अब तो गाँव वाली भी है, शहर वाली जब घर वाला भी देख तो कौन दे तो गाँव एक जल्दी देखते हैं तो परीक्षा करते हैं। कस का पढ़ लो हाँ, ये बुराई तो मत बनाओ, छोड़ो। हम दोनों को यहाँ बैठा लिया अपने आप को। जब नीचे आओगी तो फिर बैठोगी पीछे। गाइस आप लोग देख सकते हैं अब हम आ चुके हैं अपने घर पे और अभी हम जो है वीडियो का एंड करेंगे। आप लोग देख सकते हैं रात हो चुकी है। अभी हम वीडियो का एंड करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जल्दी जल्दी से मुझे आगे बढ़ाइए आप सभी लोग। और आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।